बालक के रोने की आवाज सुनते ही संभ्रम, संभ्रम का मतलब हुआ भ्रम समेत। भ्रम मतलब क्यों हुआ? क्योंकि उसके पहले ऐसी कोई परिस्थिति स्थिति नहीं दिखलाई पड़ती थी, लेकिन जब परमात्मा कृपा की वर्षा करता है तो एक संपूर्ण अर्थ राशि आंगन में बरस जाती है। संभ्रम चले आई सब रानी, और जो ही रानियां सब आई, आनंद मंगल हुआ। राजा दशरथ जी के पास में सूचना भेजी गई और दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, और मानव ब्रह्मा नंद समान। दशरथ जी महाराज से किसी दासी ने कहा कि महाराज आनंद हुआ है। बोले कैसा आनंद? बोले परमानंद हुआ है। अरे बताओ तो सही क्या हुआ है? कहा कि सच्चिदानंद हुआ है। महाराज आप पुत्र के पिता बन गए हैं। दशरथ जी महाराज ने जो ही इतना सुना तो दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, और मानव ब्रह्मानंद समाना। और फिर क्या था? चारों तरफ बधाइयां बटने लगी, आनंद होने लगा, मंगल वाद्य बजने लगे। ललन घरे बाजे अवध बधैया, ललन घरे बाजे अवध बधैया, ललन घरे बाजे अवध बधैया, ललन घरे बाजे अवध बधैया। अवध बधैया हो अवध बधैया, 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 अवध बधैया, ललन घरे बाजे अवध बधैया, ललन घरे बाजे अवध बधैया। जय जय दशरथ ग्रह मोद भयो है, निप दशरथ गए मोद भयो है, निप दशरथ ग्रह मोद भयो है, निप दशरथ गए मोद भयो है, निप दशरथ ग्रह मोद भयो है, निप दशरथ गए मोद भयो है, मोद भयो है, मोद भयो है, मोद भयो है, निप दशरथ ग्रह मोद भयो है, निप दशरथ गए मोद भयो है। सुरन सुमन बरसैया, ललन घरे अवध बधैया, ललन घरे बाजे अवध बधैया। माता कौशल्या जी गैया संकल्प, माता कौशल्या जी गैया संकल्प में, गैया संकल्प, गैया संकल्प, हाँ गैया संकल्प। माता कौशल्या जी गैया संकल्प, माता कौशल्या जी गैया संकल्प, सोने की सींगी मड़ैया, ललन घरे बाजे अवध बधैया, ललन घरे बाजे आप सब लोग बधाई है, आप सब बोलिए, सब लोग बोलो बधाई है। माखन नगर में ठाकुर जी का
अवध बधैया जय जय बाजे ढोल झांझ झप बाजे बाजे ढोल झांझ झप बाजे अरु बाजे बाजे ढोल झांझ झप बाजे झांझ झप बाजे झांझ झप बाजे झांझ झप बाजे अरु बाजे गरे बाजे अवध बधैया ललने गरे बाजे अवध बधैया गरे बाजे अवध बधैया नाचहि गावहि नगर बधूटी नाचहि गावहि नगर बधूटी नाचहि गावहि नगर बधूटी नाचहि गावहि नगर बधूटी बार बार कुसुमांजलि बार बार कुसुमांजलि चूटी कर करता तैया ललने गरे बाजे अवध बधैया 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 अतिशय आनंद का अनुभव हुआ तो परमानंद पूरी मन राजा कहिहु बुलाए बजा बहु बाजा। परमानंद में डूब करके दशरथ जी महाराज बोले बजाओ बाजा। बाजा बजने लगे। तब तक फिर एक सगी आई, कहा महाराज बधाई है। बोले हो तो गई बधाई, अभी तो बधाई लेकर के गई। नहीं बोले फिर बधाई। कहा कि महाराज अतिशय आनंद हुआ है कि हे के कई सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जल मति भई हो। सुंदर सुत जन मत भयो वह सुख संपत्ति समय समाजा। वह सुख संपत्ति समय समाजा कहना
जो भी आ रहा है दशरथ जी महाराज से भगवान होता है। तो दशरथ जी का सर्वस्व क्या था? उसके रामलला थे, और दान में ऐसे डूबे कि अपने रामलला का दान कर दिया। और दान लेने वाला भी इतना अद्भुत था कि जिसने दान लिया वो दान लिया नहीं, उसने वापस कर दिया। अब सुनो साहब, ये कथा अलग है अद्भुत रामायण की। एक बार चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी के राज्य में अयोध्या में मार्केश लगा, सूखा पड़ गया, 7.5 लग गई। वशिष्ठ जी महाराज के पास में दशरथ जी महाराज गए, बोले महाराज अनावृष्टि 3 वर्ष से हमारा राज्य झेल रहा है, क्या करें? का इस समय शनि की 7.5 है, और जब तक ये 7.5 जाती नहीं तो आपके लिए बड़ी दुखद है। क्या करें महाराज? का इसके 2 ही उपाय। एक तरीका यह है कि महाराज शनि भी आपके नाते रिश्तेदार लगते हैं, पूर्वजों में आते हैं। कैसे? आप सूर्य वंश में पैदा हुए, और शनि कहां से पैदा हुए? शनि जो है भगवान सूर्य की छाया से उत्पन्न है। कौन सा मंत्र शनि का? छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि। हाँ, छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चर। तो ऐसे जो शनि महाराज हैं छाया मार्तंड, मार्तंड मानी भगवान सूर्य की छाया से संभूत हैं। तो सूर्य के वंश में वो हुए, आप भी हुए, इसलिए आप सूर्य को मना लो। दशरथ जी महाराज ने कहा कि आई हैव 2 वे, हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम उनको मनाएंगे और नहीं तो हम मनवाएंगे। अगर वो मान गए तो ठीक है, नहीं तो आक्रमण। तो सबसे पहले शांति का रास्ता देखना चाहिए। दशरथ जी महाराज व्यावर्ती हृति से, महाराज जो आप जानते हो ना, सर्वतोभद्र लिंगतोभद्र आदि बनाए जाते हैं ना, ये सब चक्रमंडल बनाया जाता है, विश्व का भगवान कौन कौन देवता कहां पर बैठा है। उसके अनुसार वशिष्ठ जी ने अपने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बता दिया कि शनि कितनी दूरी पर कहां पर हैं, आप यहां से जाओ। पीछे से गए और उन्होंने शनि देवता की प्रार्थना की, और उन्होंने प्रार्थना जब की तो शनि प्रसन्न हो गए। कहा चक्रवर्ती सम्राट, आज आप हमारे यहां आए हो, हम इसी से गौरवान्वित हो गए। बोलो क्या चाहिए? बोले महाराज हमारे ऊपर से 7.5 हटा लो। बोले हटा दी। प्रसन्न होकर के उन्होंने हटाई, और उन्होंने सोचा कि मैं आंख खोल के देख लूं, दशरथ जी को अगर मैंने देखा तो उनको आग लग जाएगी, इसलिए उन्होंने अपना मुख घुमा लिया। और उन्हें मालूम नहीं था, वशिष्ठ जी ने पहले से ही बताया था कि पीछे तरफ जाके खड़े होना, वो पीछे ही तरफ खड़े हुए थे। शनि ने तो भले के लिए आंख फिराई, लेकिन पीछे वो दशरथ जी महाराज उनके आंखों के नीचे आए, क्योंकि उनके वदन में एकदम चेतना विहीन उनका शरीर हो गया, और आकाश से नीचे को गिरा। और जिस जंगल में दशरथ जी महाराज का शरीर गिर रहा था, उसी जंगल में महाराज गिद्धराज जटायु जी का निवास था। जटायु जी महाराज पहले से ही परोपकार वृत्ति के थे, पहले से। उन्होंने देखा कि कोई गिर रहा है, पंखों को फैला करके दशरथ जी महाराज को उन्होंने धरती पर उतारा, जल छिड़का, औषधि मिश्रित जल के द्वारा दशरथ जी में चेतना लौट आई। दशरथ जी ने देखा ये तो मांसभक्षी प्राणी, पर जटायु ने कहा कि महाराज भयभीत ना हो, मैंने आपकी रक्षा मैंने ही की है। दशरथ जी महाराज प्रसन्न हो गए कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमारे राज्य में आप जैसे परोपकारी पक्षी रहते हैं। महाराज आपने हमारे प्राणों को बचाया है, आप मांगो हम आपको क्या दें। कहा महाराज परोपकार मांगने की दृष्टि से नहीं किया जाता है, बिना कारण के परोपकार करना चाहिए। दशरथ जी महाराज ने कहा कि मुझे संतुष्टि हो जाएगी, इसलिए आप कुछ तो मांग लो। तो बस तो जटायु जी महाराज ने कहा कि अगर आप कुछ देना चाहते हो तो ये वरदान दो, ये वचन दो कि आपका जो पहला बेटा होगा वो बेटा आप मुझे सुपुर्द कर देंगे। दशरथ जी महाराज मुस्कुराए। जटायु जी ने कहा मुस्कुरा क्यों रहे? कहा इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि ये आपका वचन शायद ही सत्य हो। बोले क्यों? कहा इसलिए अब चतुर्थावस्था आ गई, अभी तक कोई संतान पैदा नहीं हुई, तो अब क्या संतान पैदा होगी। पर जटायु जी ने कहा कि अगर हो जाए तो। बोले महाराज आपके मुंह घी शक्कर रघुकुल रीति
सदा चल आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। प्राण जाए बरु बचन न जाई। रघुकुल की ये रीति है, भले ही प्राण चले जाएं लेकिन वचन नहीं जाएंगे। और आज जो ही राम जी का जन्म प्राकट हुआ, चारों तरफ बधाइयां, बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा योगी ऋषि मुनि लोग मंगल गीत गाते हुए चले जा रहे हैं, गंधर्व गान करते हुए, अप्सराएं नृत्य करती हुई चली जा रही थी। जटायु जी महाराज ने पूछा ये क्या हो रहा है? नारद जी ने कहा मालूम नहीं, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी महाराज एक एक नहीं 4 पुत्रों के पिताजी बन गए हैं, साक्षात भगवान उनके यहाँ उतार लिए हैं। नारद जी ने कहा, जटायु जी ने कहा एक बार फिर बताना। बोले भगवान का अवतार हुआ है। जटायु के आंखों में आंसू आ गए। ऐसे तुम्हें गीध अधम खग आमिष भोगी, अधम खग हूं, मांस भक्षी हूं, मुझे तो भगवान का दर्शन नहीं होगा। लेकिन शायद दशरथ जी को वो वचन याद हो कि उन्होंने कहा था कि पहले पुत्र को हम आपको समर्पित कर देंगे। चलो मैं जाने का प्रयत्न करता हूं। जटायु जी महाराज, बधाइयां हो रही थी, चारों तरफ बधाइयां मच रही। अवधि में प्रगटे राजकुमार, बधाई है बधाई। अवध में प्रगटे राजकुमार, बधाई है बधाई है। सखी गाओ मंगलदार, बधाई है बधाई। सखी मिल गाओ मंगलदार, बधाई है बधाई है। कई सुता सुमित्रा दो, कई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुते जन मत भयो। सुंदर सुत जन मत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा। कहे न सके सारथी अहि राजा, बधाई है बधाई है। अवध में बधाई है बधाई है। जटायु जी महाराज भी आकांक्षा लेकर के अवधपुरी के राजमहलों में जो ही उतर रहे थे, सैनिकों ने अपने अस्त्र शस्त्र को तान दिया। जटायु ने कहा ठहरो महाराज, तान दिया अस्त्र शस्त्रों को। और जब उन्होंने अस्त्र शस्त्रों को ताना, जटायु ने कहा ठहरो, मुझे जमीन पर आने दो, मैं दशरथ जी का बचपन का मित्र हूं। एक बार राजा दशरथ जी को आप सूचित करो कि जटायु आए। दशरथ जी महाराज बधाइयों में डूबे हुए थे, चारों तरफ बधाइयां बट रही थी, लोग लुटा रहे थे। दशरथ जी के राजकोच में साक्षात भगवती लक्ष्मी जी अंदर में बैठी हुई थी और ऐसे चारों हाथ किए हुए थे। झरझर करके रत्नमणि बरस रहे हैं और कुबेर जी महाराज पगड़ी बांध करके नीलमणि जटित दरवाजे पर बैठे हुए हैं। मंत्री लोग निकालो, कहा निकल ले जाओ महाराज। वहां काय की कमी, देते जा रहे हैं। उन्हें ये पता नहीं जी कौन से कोषाध्यक्ष आकर के खुद कुबेर बैठे हुए, अंदर भगवती लक्ष्मी जी वर्षा कर रही हैं, देवता लोग सफाई कर रहे हैं, अत्यंत आनंद और मंगल चारों तरफ से हो रहा है। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी को जो आनंद मग्न डूबे हुए थे, किसी ने कान में जाकर के कहा कि महाराज एक भयानक पक्षी आया है, गिद्धराज है, वो कहता है वो आपका मित्र है, उससे कुछ आपका लेन देने है। जो ही इतना सुना, दशरथ जी महाराज भाव विह्वल हो गए और उन्होंने महारानी कौशल्या से कहा कि महारानी कौशल्या क्षमा करना, मैं आपके पुत्र को बहुत पहले किसी को दान कर चुका हूं, इसलिए सपुत्र को रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए बरु वचन न जाई, इस पुत्र को मुझे उसे समर्पित करना पड़ेगा। महारानी कौशल्या जी बेहोश हो गई, चेतना लाई गई,
महाराज किसको दिया है? बोले कि जटायु गिद्ध को। इतना सुनते ही सारे नगर के लोग चीख पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन दशरथ जी महाराज अपने वचनानुसार रामलला के पालने को ला करके जटायु जी के सामने रख देते हैं। सैनिक रो रहे हैं कि क्या हो रहा है, मंत्री लोग रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं दशरथ जी महाराज? चौथे पन पाए सुत चारी, और ये क्या कर रहे हैं? उसी समय गिद्धराज जटायु भाव प्रफुल्लित हुए और उन्होंने पंख फुलाए अपने, और रामलला के पालने को एक बार पंखों से ढक लिया और अपने हृदय को रामलला से लगा दिया। लोग चीख उठे, अनर्थ हो रहा है। दशरथ जी ने कहा कि आप इस पक्षी को जानते नहीं हो, ये मेरा मित्र है, इन्हीं के आशीर्वाद से इस पुत्र को पाया है। एक बात ध्यान रखना, आशीर्वाद केवल संतों का ही नहीं लगता, आशीर्वाद केवल ब्राह्मणों का ही नहीं लगता, तुम्हारे जो दीन दुखी जो जीव जंतुओं को भी तुम दाना डालते हो ना, चिड़ियां भी आशीर्वाद देती हैं, गरीब लोग भी आशीर्वाद देते हैं। जिसको भी नीडी देखो, आवश्यक देखो, उसकी सेवा करो, सबका आशीर्वाद लगता है। जटायु का आशीर्वाद, इन्हीं के आशीर्वाद से ही हमको। जटायु जी ने आंखों में आंसू भर करके दशरथ जी से प्रार्थना की कि महाराज, मैं ये सोचता रहा, क्योंकि मैंने वो दृश्य देखा था, आपके द्वारा श्रवण कुमार का वध हुआ। मैंने सोच लिया था शायद आपके यहां भगवान ना आए, लेकिन आपके यहां भगवान। लेकिन धन्य महाराज, आज तो इंसान को दिए हुए वचन से मुड़ जाता। कहते कब मैंने तुमको वचन दिया था? मैं सोच रहा था आपके यहाँ भगवान क्यों आए, क्योंकि आप एक ऐसे राजा हैं जो एक पक्षी को दिए हुए वचन के लिए भी अपने बेटे की झूले को आगे बढ़ा देते। जटायु जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज क्षमा कीजिएगा, आपने पुत्र मुझे दिया, मैंने स्वीकार कर लिया, पर मैं ठहरा पक्षी इस लाडले लाल को लेकर के कहां जाऊं, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, इस बच्चे को हम आपको ही सुपुर्द कर देते हैं, इसलिए आप अपने महलों में इनको रखिए, लालन पालन कीजिए, उचित शिक्षा दीजिए, पर निवेदन आपसे केवल इतना है कि मेरे इस बच्चे को ये जरूर बता देना कि मैं उसका पिता हूं। मेरी अंतिम गति जब हो, इस पुत्र को मेरे पास में भेज देना। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि पितु की अंत क्रिया करवे को बड़ो पुत्र अधिकारी। पिता की अंतिम क्रिया कौन करता है? बड़ा पुत्र करता है। लेकिन दशरथ जी की अंतिम क्रिया किसने की? पितु की अंत क्रिया करवे को बड़ो पुत्री अधिकारी, सो पितु क्रिया भरत कहो सौंपी, अरे प्रभु खग क्रिया सवार। यही तो रिश्ता था। जब भरे हुए जंगल में किसी ने आवाज सीता जी की नहीं सुनी, तो ये पक्षी दौड़ा था, मेरी पुत्र वधू है। सीते पुत्री करस जनता, सीते पुत्री करस जनता, करे हम जातु दान, करे हम जातु दान करना। अरे अपने पुत्र पर दशरथ जी महाराज ने पुत्र के वियोग में प्राणों का उत्सर्जन किया, लेकिन राम के वास्तविक पिता जटायु जी ने अपनी पुत्र वधू के लिए अपने प्राणों को कुर्बान कर दिया। ऐसे जटायु जी महाराज थे। इसलिए हनुमान जी ने सीता जी से कहा है, माता गीध परम बड़ भागी। बड़ भागी थे जटायु जी महाराज। तो सर्वस्व दान, दशरथ जी महाराज के सर्वस्व उनके रामलला थे, और रामलला को सर्वस्व दान दीन सब काहू, काहू मन जटायु को दे दिया। और दिन लेने वाला भी इतना उदार मिला कि जे ही पावा राखा नहीं था।